कल्पना कीजिए, गर्मी की एक तपती दोपहर और एक ऐसी आवाज जो ठंडक का वादा तो करती है, लेकिन अपने साथ लाती है मौत का एक बर्फीला साया। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी ही डरावनी कहानी की जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। यही वो पुकार है। सुनने में कितनी मीठी, कितनी लुभावनी है ना, लेकिन ये उतनी ही जानलेवा भी है। गर्मी से बेहाल लोगों के लिए तो ये आवाज किसी वरदान जैसी लगती है, पर उन्हें क्या पता था कि इस ठंडी आइसक्रीम के पीछे एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा हुआ है। जरा सोचिए, जून का वो महीना जब सूरज जैसे आग उगल रहा हो और पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी भीषण गर्मी में इंसान बस थोड़ी सी राहत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, और बस इसी बेताबी, इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोई आ रहा था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है दो खेत मजदूरों से, बिरजू और भोलू, जो इस असहनीय गर्मी में भी अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, कहानी के जो हमारे दो मेन किरदार हैं वो दोस्त तो है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बिरजू जो थोड़ा चंचल है, बस जिंदगी के मजे लेना चाहता है, और दूसरी तरफ है भोलू जो थोड़ा समझदार है, हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। और यही अनोखी जोड़ी इस कहानी को आगे बढ़ाएगी। और फिर अचानक उस वीरान से खेत में एक आइसक्रीम बेचने वाली औरत दिखाई देती है। अब बिरजू के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन भोलू के मन में एक अजीब सी शंका हुई, यार इतनी सुनसान जगह पर कोई आइसक्रीम बेचने क्यों आएगा? और बस यहीं से खौफ का असली खेल शुरू होता है। एक ऐसी मुलाकात जो जिंदगी भर के लिए एक भयानक सपना बनने वाली थी। बिरजू ने जैसे ही आइसक्रीम खाई, वो तो मानो जन्नत में पहुंच गया। उस ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने उसकी सारी गर्मी जैसे खींच ली। लेकिन उसे क्या पता था कि ये ठंडक उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए जमा देने वाली है। और तभी भोलू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका जो मजाक चल रहा था ना, वो एक झटके में खौफ में बदल गया। और फिर जो भोलू ने देखा, उसकी तो रूह कांप गई। बिरजू का शरीर वो जोर जोर से कांपने लगा, फिर उसकी चमड़ी एकदम सफेद पड़ गई, और इससे पहले कि कोई समझ पाता, वो एक जिंदा जागता इंसान नहीं बल्कि बर्फ का एक पुतला बन चुका था, बेजान। और तभी उस औरत के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरी, और एक ऐसी हंसी के साथ उसने कहा, मैं कोई मामूली आइसक्रीम वाली नहीं, मैं हूं आइसक्रीम वाली चुड़ैल। अच्छा, अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चुड़ैल होती क्या है। ये भारतीय लोक कथाओं का एक ऐसा खौफनाक किरदार है जो अपने शिकार को बहला फुसलाकर मौत के घाट उतारने के लिए जाना जाता है। बस एक उंगली घुमाई उस चुड़ैल ने, और बिरजू का वो बर्फ का शरीर सिकुड़कर एक छोटे से खिलौने जैसा बन गया। अब भोलू को समझ आ गया था, अगला नंबर उसी का है। वो बस भागा, जान बचाने के लिए भागा। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां भोलू गांव वालों को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हीरो एकदम अकेला पड़ जाता है। अरे यकीन करना तो दूर की बात है, सबने उसे पागल ही समझ लिया। कोई कह रहा था कि अरे ये तो नशे में है, तो कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। और यही अविश्वास, यही मजाक पूरे गांव को बहुत भारी पड़ने वाला था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ने लगा। शाम हो गई, बिरजू घर नहीं आया। रात के 11 बज गए। उसकी पत्नी मेघा की चिंता बढ़ने लगी, और अगले दिन तक ये साफ हो गया था कि बिरजू का गायब होना कोई मजाक नहीं, एक भयानक हकीकत थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है। दांव पर सब कुछ लगा है। चुड़ैल अब गांव में है, और उसे रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। गांव वालों का अविश्वास उन्हीं पर भारी पड़ गया। अगले दिन चुड़ैल वापस आई, और इस बार उसने 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया, राजन और लल्लन। उन्हें भी अपनी बर्फीली मौत दे दी। जब सबको लग रहा था कि अब तो सब खत्म, तभी भोलू के दिमाग में एक आइडिया आया। एक ऐसा रास्ता जो इतना सीधा साधा था कि किसी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। भोलू को अचानक याद आया, अरे बर्फ का तो एक ही दुश्मन है, गर्म पानी। वो फौरन भागा, एक बड़े से पतीले में खौलता हुआ पानी लाया और सीधा उस चुड़ैल और उसके जादुई फ्रीजर पर फेंक दिया। और बस भोलू का ये आइडिया काम कर गया। गर्म पानी से चुड़ैल एकदम कमजोर पड़ गई, और गांव वालों ने मिलकर उसे भगा दिया।
और सबसे अच्छी बात यह हुई कि तीनों के तीनों शिकार बिरजू, राजन और लल्लन वापस अपनी असली हालत में आ गए। तो ये तो थी कहानी, लेकिन हर कहानी की तरह इसके पीछे भी कुछ सबक छुपे हैं। चलिए जरा उन पे बात करते हैं। तो क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? पहली बात तो ये कि लालच और मन का भटकाव बड़े खतरे में डाल सकता है। दूसरी कि कभी-कभी किसी की बात पर यकीन न करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि आंख बंद करके यकीन कर लेना। और हाँ, ये कहानी ये भी सिखाती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी छोटी सी समझदारी से हराया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए ज़रा, आज की दुनिया में हम कितनी ही ऐसी चेतावनियों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो पहली बार सुनने में यकीन करने लायक नहीं लगती।